कक्षा 11 एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो इसमें से हमें छांटना है कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो पहले ये समझ लीजिए रिक्त समुच्चय होता क्या है। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, जब कोई कह दे कि सम संख्या है, तो सम जैसे 5 है, क्या है 5 सम संख्या है। तो 5 अगर हमारी सम संख्या है, 5 में अगर हम 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 6। 6 हमारी सम होगी, लेकिन 5 तो एक हमारी विषम संख्या पहले थी, तो एक हम जोड़ेंगे तभी तो हम पूर्ति कर पाएंगे। रिक्त एक स्थान खाली है इसमें, तब तो हम इसको 6 में तब्दील कर पाएंगे, तो हमारी 6 जो है एक सम संख्या होगी जाके। या कह दे कि 4 एक विषम संख्या है, 4 एक विषम संख्या है। तो 4 विषम कब होगी, जब रिक्त समुच्चय हमारी जगह होगी, 4 में 1 जोड़ेंगे, 4 में क्या हो जाएगा 5। तो 5 हमारे क्या बनेगी जाएगी, एक विषम संख्या बनेगी जाएगी। तो हमारे यहाँ रिक्त समुच्चय जगह थी, 1 जुड़ गया, इसमें भी 1 जुड़ गया, तो इसी को रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो चलिए आइए पहले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन क्या दिया हो, पहले का फर्स्ट नंबर कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, अब 2 से भाज्य जो होंगी हमारी, तो चलो 2 से भाज्य कौन सी आ जाएगी, चलो 2 का भाग 2 में जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, डॉट डॉट इस प्रकार हमारी संख्याएं आ जाएगी। तो ये क्या हमारी क्या कह रहा है, विषम संख्याएं हो जाएंगी प्राकृतिक। विषम कहाँ से, लेकिन क्या क्या रिक्त समुच्चय। तो 2 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3 हो, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, डॉट डॉट ये हमारी क्या हो जाएंगे विषम प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगे। तो यही क्या हमारा हो गया, जब एक एक जुड़ गया सभी में, तो ये हमारा क्या हो गया एक रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय है। क्लियर है। चलिए आइए इसी प्रकार आगे चलते हैं कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं पहले तो हमें नोट कर लेना है। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, डायटर मतलब जिसमें हमारा भाग ना जाए। अब इसमें सम अभाज्य संख्या, चलिए अगर हम जोड़ें, चलो क्या समअभाज्य संख्या बनाने, तो समअभाज्य संख्या हमारे क्या बनेगी जाके, चलिए 2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या 3 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 3 में 1 जोड़ेंगे, 3 + 1 करेंगे, 5 + 1 करेंगे, और 7 + 1 करेंगे, और 11 + 1 करेंगे, कॉमा डॉट डॉट। तो क्या हो जाएगा 3 हो रहा है, 3 1 4 हो रहा है, 5 1 6 हो रहा है, 6 7 1 8 हो रहा है, 11 1 12। तो सभी में तो ये हमारे आ रही है सम संख्या, लेकिन ये 3 जो हमारा है ये क्या हो जाएगी विषम संख्या हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय नहीं है। क्लियर है। अब 3 2 भी तुम्हारी होती थी अभाज्य संख्या हो, तो ये क्या हो जाएगी विषम संख्या हो जाएगी, तो रिक्त समुच्चय नहीं होगा जाएगा। चलिए इसके बाद इसका थर्ड नंबर पे आते हैं। क्या दिए एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो क्या है एक्स लेस देन 5 और साथ ही एक्स इज ग्रेटर देन 7 दिया हुआ है। क्लियर है। तो चलिए क्या आ जाएगा, यहाँ जो वैल्यू हमारी दी गई है कि एक्स लेस देन 5 है और एक्स इज ग्रेटर देन 7, तो इसका ये हमें दर्शा रहा है एक्स का जो मान यहाँ पे है वो क्या 5 से क्या है छोटा है, और क्या है 7 से क्या है 5 से क्या है जाएगा छोटा है, और 7 से क्या है बड़ा है। तो 5 से इसके बीच में क्या कोई संख्या हमारी आ जाएगी 5 से छोटा हो और क्या है 7 से बड़ा हो जाएगा, 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, तो कोई संख्या हमारी नहीं होगी जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगा रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय
नहीं है। क्लियर है। चलिए इसके बाद ये वाले पार्ट में आते हैं कि वाई सच दैट वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो कोई भी दो उभयनिष्ठ बिंदु समांतर रेखाएं होती हैं। तो समांतर रेखाएं जो होती है मालूम होगा सभी को, समांतर रेखाएं इस प्रकार ये खींचते हैं। क्लियर है। जैसे इसको नाम दे दे ए बी और सी डी, और भी खींच सकते हैं और जो भी खींचे। तो इसमें जो हमारा कोई उभयनिष्ठ हमें क्या बिंदु दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसमें कोई हम मिलाएंगे इधर से इधर, कोई हम कॉमन कर देंगे, या इसी को यहाँ से हम समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करें। पहले तो ये समांतर जब होगी जाके, जब कोई रिक्त जगह अब बच रही है कहीं से काटे कोई, तब तो हमारा उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। ये क्या हो जाएगा, एक रिक्त समुच्चय है जाके। चलिए इसके बाद इसका 5 नंबर पार्ट पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 4 पार्ट उसमें दिए गए थे, 5 पार्ट नहीं दे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। अब इसमें परिमित और अपरिमित छाटना है। परिमित अपरिमित जान के हो गए, भाषा सुनते हैं। तो परिमित क्या होता है, जो चीज हम कोई संख्या में दी गई तो उसको हम गिन सकते हैं। अगर 10 दी गई तो 10 हमें मालूम है। अगर डाट डाट अनंत दी गई तो वह परिमित हो जाएगी, हम गिन नहीं सकते हैं। और 10 दी गई तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम गिन सकते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार आगे क्वेश्चन लगाएंगे और क्लियर हो जाएगा जाके। एग्जाम्पल ये सारे दिए गए हैं। तो क्या कह रहा है फर्स्ट नंबर के, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष में कितने महीने होते हैं, वर्ष में 12 महीने, वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो वर्ष में जो 12 महीने होते हैं तो ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा, तो लिख लेना है यह एक परिमित समुच्चय है। क्लियर है। जब हमें मालूम है कि 12 महीने होते हैं तो क्या हो जाएगा, एक परिमित समुच्चय होते। इसी तरीके से सप्ताह में 7 दिन होते हैं, मतलब साप्ताहिक पूछते तो क्या 7 दिन होते। क्लियर है। और नाम भी पूछे, नाम भी लिख सकते, इसमें भी नाम पूछे जाते महीनों के, तो महीनों के भी नाम लिख सकते थे। क्लियर है। चलिए इसके बाद सेकेंड पार्ट पे इसके आते हैं। तो सेकेंड पार्ट हमारा ये क्या दिया हुआ है कि 1 2 3 डॉट डॉट दिया हुआ है। तो ये हमारे जो 1 2 3 ये डॉट डॉट दिया गया है, तो इसमें क्या हमारी संख्या कितनी दी गई है, गिन सकता है कोई है। इसमें कितने अवयव है, इसमें अनंत अवयव है। क्या हम लिख सकते हैं, इसमें अनंत अवयव ये हमारे दिए। जब अनंत है तो कौन सा समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित, अपरिमित समुच्चय है। तो ये हमारा क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय है जाके। क्लियर है। चलिए इसके बाद इस पे आते 1 2 3 डॉट डॉट 99 100। तो इसमें कितनी संख्या हमारी दिख रही है, इसमें हमें कितनी संख्या दिख रही है, कुल 100 संख्या दिख रही है। इसमें कुल अवयव हमारे कितने हो जाएंगे, तो लिख सकते हैं कुल 100 अवयव हैं। तो हमको मालूम है 1 से लगा के कितने हैं, 100 अवयव दिए गए। तो 100 हम गिन सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय है। जब हमको मालूम है 100 है तो क्या हो जाएगा, एक परिमित समुच्चय है। फिर इसके बाद इसका 4 नंबर पार्ट पे आते हैं। तो 4 नंबर पार्ट क्या दिया हुआ है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, अगर हम लिखना चाहें तो 101, 102, फिर क्या है 103 डॉट डॉट। अब इसमें ये तो कहा नहीं कि 200 तक, 300 तक, 400 तक कहाँ तक करना है। तो डॉट डॉट हमें कहाँ कर लेना है, अनंत तक। तो इसमें कितने अवयव हो जाएंगे, अनंत अवयव हैं। कितने हैं, अनंत अवयव हैं। तो जब अनंत अवयव इसमें हमारे दिए गए हैं तो क्या हो, कौन सा समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय है। क्लियर है। अपरिमित समुच्चय है। फिर इसके बाद 5 नंबर इसमें क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो अभाज्य संख्या मालूम ही है, 99 से छोटे कौन कौन से हो जाएंगे हमारे अभाज्य,
2 3 5 7 11 डॉट डॉट और कहाँ तक आ जाएगी 97। क्लियर है। तो इसमें अभाज्य पूर्णांक ये हमारे इसी प्रकार डॉट डॉट आ जाएगा। तो इसमें हमें क्या परमित हो जाएगा, परमित। तो इसमें हमें क्लियर मालूम है कि हम गिन सकते हैं 99 तक जो भी हमारी परमित संख्या है, या हमें मालूम चलो 99 तक ही लिखना है, जो भी आएगी हमारे इसी के अंतर्गत आएंगे। ये ध्वनि के अनंत तक हम लिखते चले जाए, कोई अंत ना हो। इसमें 97 लास्ट है, 97 के अलावा कोई संख्या बढ़ नहीं सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमित समुच्चय है। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, ये है परिमित समुच्चय है। तो चलिए आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। इसमें भी परिमित और अपरिमित हमको बताना है। तो क्या फर्स्ट नंबर इसका दिया गया है, मालूम है अभी सेकेंड नंबर परिमित अपरिमित लगा हुआ था। तो फर्स्ट पार्ट इसका दिया गया है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं जैसे हमारे क्या है, ये चलो हम अक्ष बनाए दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारी एक्स अक्ष होती है, एक्स अक्ष की धन दिशा, ये होती है एक्स अक्ष की ऋण दिशा होती है, और ये वाई अक्ष की हमारी धन दिशा होती है, और ये वाई अक्ष की ऋण दिशा होती है। तो इसमें कहते हैं एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा हम कितनी खींच सकते हैं, जब कोई नाम नहीं दिया गया है तो डॉट डॉट हम अनंत खींच सकते हैं, जितनी हम खींच, कभी अंत उसका नहीं होगा जाके। तो चाहे जितना बड़ा हम बना ले और बना ले, कोई भी अंत नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे अपरिमित समुच्चय है। इसमें लिख सकते हो कि एक्स अक्ष के समांतर अनंत अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। क्लियर है, लिख लेना है, खींच सकते हैं। इसी प्रकार सेकेंड नंबर ये हमारे इसका दिया गया है। तो सेकेंड क्या दिया गया, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय क्या हो जाएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला मालूम हमें कितने अक्षर होते हैं, 26। तो 26 होते हैं। क्लियर है, अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे 26 अक्षर होते हैं। तो 26 के अलावा तो हो नहीं जाएंगे कि ज्यादा बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक हमारा परिमित समुच्चय है। क्या है, परिमित समुच्चय है जाके। चलिए इसके बाद थर्ड पार्ट पे इसके आते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारा क्या दिया गया है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो उन संख्याओं का समुच्चय लिखना जो 5 के गुणज। तो 5 के गुणज वाले हमारे कौन कौन सी संख्याएं आएंगी कि 5 10 15 डॉट डॉट, जिसमें जिसमें हमारा 5 का भाग चला जाए। अब ये तो कहे नहीं कि मैं 50 तक या 40 तक 5 के गुणज या 100 तक 50 के गुणज, कोई बांड तो है ना। जब बांड नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, हम अनंत तक लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होंगे, अनंत अवयव होंगे, अनंत अवयव होंगे। जब अनंत होंगे तो क्या हो जाएगा, ये समुच्चय हमारा अपरिमित समुच्चय है। क्या है, अपरिमित समुच्चय है जाके। फिर इसका चलो इसका 4 पार्ट पर आते हैं। तो 4 पार्ट हमारा क्या दिया हुआ है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो जो पृथ्वी पर हमारे जानवर रह रहे तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमित समुच्चय। क्या होगा, परिमित समुच्चय है जाएगा। क्लियर है। चलिए इसके 5 पार्ट पर आते हैं। तो 5 नंबर पार्ट क्या दिया हुआ है कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। जो मूल बिंदु हमारा 0,0 केंद्र बिंदु दिया गया है। चलो इधर लिख दे केंद्र बिंदु, चलो यहाँ ले लेते। यहाँ से हम एक ये वृत्त 1 सेंटीमीटर खींच लिया, 1.1 खींच लिए, या 2 का खींच लिए, 3 का खींच लिया, 4 का खींचे। जब कोई हमारे वृत्त में नाम नहीं दिए गए कि कितने वृत्त खींचने हैं, तो यहाँ से हम अनंत वृत्त खींच सकते हैं, जितने सेंटीमीटर के चाहो उतने सेंटीमीटर के। और बिंदु जो आपका एक ही रहेगा वो मूल बिंदु ही रहेगा। ठीक है, चाहे एक्स एच वाई एच हम और अगर नाम दे दे, चलो कोई दिक्कत जान पड़ रही हो तो यहाँ जो हम नाम दे दे, चलो ये मूल बिंदु हो गए। यहाँ से हम कितने वृत्त खींच सकते हैं, जितने चाहो अनंत खींच सकते। तो इसमें क्या हो जाएंगे,
अनंत अवयव है। जो अनंत है तो क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय है। क्लियर है, अपरिमित समुच्चय है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं, मतलब a और b की वैल्यू जो है बराबर है कि नहीं। तो हम बता लेंगे, जिसमें a b बराबर होंगे तो लिख देंगे, नहीं है तो नहीं लिख देंगे। तो किसमें है, ए फर्स्ट नंबर है ए बी सी डी, इसमें भी है ए बी सी डी है। क्लियर है, दिया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, बी, हमारा ए बी सी डी दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लियर है, ए बराबर बी है इसमें फर्स्ट नंबर में। फिर क्या दिया सेकंड नंबर, ए की वैल्यू है 4 8 12 16। फिर ये क्या है 4 8 18 16, 18 एक एक्स्ट्रा दिया गया, तो इसमें क्या 18 है, इसमें क्या है 12 जैसे दिया गया है। तो क्या है, नहीं मिल रहा है, तो क्या कर लेंगे, ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी की वैल्यू बराबर नहीं है जाके। क्लियर है। तो चलिए इसके बाद ये क्या है, थर्ड नंबर दिया गया है 2 4 6 8 10। फिर क्या, एक्स सच दैट एक्स एक सम धन पूर्णांक है, वो क्या है, जो 10 से क्या है छोटे या 10 के बराबर दिए गए। क्लियर है। तो चलो आइए हम लिख के बता देते हैं नीचे थर्ड नंबर। चलो ए की वैल्यू जो हमारी दी हुई है वो क्या है, 2 4 6 8 क्या है 10 दिया गया है। और हमारे बी की वैल्यू जो आएगी वो क्या दिया गया है, 10 से क्या है छोटी है 10 के क्या है बराबर दिया। तो 10 से छोटी है 10 के बराबर क्या समधन पूर्णांक हो जाएगा, 2 4 6 8 और 10 ही तो होंगे जाके, 10 के बराबर या 10 से छोटी। तो इसमें हमारे जो दोनों वैल्यू हैं, दोनों वैल्यू क्या है जाके, तो हमें दिख रहा है कि ए और बी दोनों क्या है आपस में बराबर, ए और बी की दोनों वैल्यू बराबर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ए बराबर बी। फिर इसका 4 नंबर पार्ट दिया गया कि एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का एक क्या है गुणज है। तो बी बराबर 10 15 20 25 30। तो चलिए इसका 4 नंबर हम बताते हैं। तो ए इक्वल जो दिया गया है कि एक्स सच दैट एक संख्या 10 का गुणज, तो 10 का गुणज क्या हो जाएगा, एक तरीके 10 का पढ़ा 10 20 30 40 50 डाट डाट, कोई कहा नहीं कि 100 तक हमें लिखना, 50 तक लिख, कहाँ तक डाट डाट अनंत आ जाएगा। ये तो चलो आ गया। फिर इसके बाद बी दिया गया है, तो बी नंबर क्या हो जाएगा, क्या दिया है कि 10 15 क्या है, 10 15 है 20 है 25 है और क्या है 30 है कॉमा डाट डाट दिया गया है। तो 10 15 20 25 30 डाट डाट क्या हो जाएगा। अब ये दोनों क्या हमारे समान है, इसमें 10 तो ये जैसे मिल रहा है और ये क्या है 20 भी मिल रहा है, 15 एक्स्ट्रा है 25 एक्स्ट्रा है, ये एक तरीके से हमारा क्या है 5 का गुणा है जाके, ये क्या है 10 का गुणा। तो दोनों क्या है बराबर नहीं है। तो क्या है, ए डज नॉट इक्वल टू, हम क्या कर लेंगे, बी, ए और बी क्या है बराबर नहीं। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो लाइक और शेयर करते रहिए, और जो स्टूडेंट नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे पूरे चैप्टर सारे चैप्टर सीरियल बाय सीरियल पढ़ाए जाएंगे। और आप लोगों को नोटिफिकेशन बेल भी दबा दो, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया गया है कि प्रश्न 5, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताना है, समान है कि नहीं। तो ए इक्वल टू दिया गया है 2 3 दिया है, बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स समीकरण ये दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का हल है। फिर ये हमारा सेकेंड पार्ट दिया गया। चलिए इसमें दोनों में हम हल करते हैं, इसको हल कर लेंगे। चलिए नीचे हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर ए की वैल्यू हमारी दी गई है 2 क्या है 3 है, और बी की वैल्यू हमारी दी हुई है। चलिए ये हमारा समीकरण दिया गया है। तो समीकरण चलो हम सॉल्व कर लें पहले। तो चलिए जो समीकरण हमारा दिया गया था, चलो एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 5x है प्लस 6 इक्वल टू क्या है 0, ये हमारा इक्वेशन
दिया गया। चलो गुणा करने से क्या 6 आना चाहिए, जोड़ने से 5 आना, तो 3 दूनी 6, 3 दो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर है प्लस क्या है 3x है प्लस क्या है 2x है प्लस क्या है 6 इक्वल टू 0 है। तो कॉमन कर लीजिए x, तो क्या हो जाएगा x प्लस क्या है 3 है प्लस क्या कॉमन है 2 है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। फिर क्या है x प्लस 3 है और ये क्या है x प्लस 2 है इक्वल टू क्या है 0। तो ये हम अलग अलग शून्य कर लेंगे। x प्लस 3 बराबर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर क्या है -3 है, और ये x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, x बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ये हमारे जो b के जो हमारे पॉइंट ये हमारे निकल के आए हुए हैं, तो क्या है चलो माइनस का 2 -3 है। जो a की वैल्यू है प्लस का 2 प्लस का 3, तो क्या दोनों हमारे बराबर दी हुई है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a डज नॉट इक्वल टू b, a और b हमारे समान नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसके आते हैं। एक्स सच दैट एक्स फॉलो का एक अक्षर है, फिर क्या है b है WOL वोल्फ एक शब्द अक्षर है, तो इसमें क्या है इसका a बराबर लिख लें और b बराबर लिख लेते हैं। तो चलो सेकेंड नंबर जो हमारा दिया गया है ए को लिख लिया। हमको क्या समुच्चय के अंदर का जब लिखते कोई संख्या तो हमें दोबारा नहीं लिखनी होती है, तो चलो लिख लें FOLW। तो क्या है जाके कि F है O है और क्या है L है W है, यही 4 संख्या है। L 2 बार है, O 2 बार हमको लिखना नहीं, सिर्फ एक बार लिखना है सॉरी। फिर क्या दिया गया है कि WOLF, तो इसको भी चलो लिख लेते हैं। B इक्वल क्या दिया गया है WOLF दिया गया, तो इसमें क्या W भी है O भी है L है और F दिया गया। सीरियल से लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है जाके। तो क्या है दोनों हमारे इक्वेशन क्या है, दोनों में बराबर दिख रहा है समुच्चय, तो हम लिख सकते हैं कि A बराबर क्या है B। तो ये दोनों क्या है हमारे A बराबर B दिया गया है। क्लियर है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा 6 क्या दिया हुआ है कि नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए, मतलब कौन कौन से समान है उसका हमें चयन करना है। तो चलिए आइए हम चयन कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा चयन करने से, तो चलिए क्या करते, ए की वैल्यू है 2 4 8 12, 2 4 8 12 कहीं है चेक करते हैं। 2 4 8 12, 2 4 8 12 नहीं है, नहीं है तो इसको हटा दीजिए, चलो दिमाग से अलग क्रॉस कर दो। फिर बी की वैल्यू है 1 2 3 4, और किसी की वैल्यू है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो क्या है इसमें ये दोनों हमारी वैल्यू क्या है बराबर दिख रही है। चलो इधर हम साइड में बता इधर, तो क्या हमारा हो गया बी और डी की वैल्यू क्या है समान है, मतलब बराबर है जाएगा। तो चलो ये दोनों समान हो गए। क्लियर है। चलिए आगे सी चेक करते, 4 8 12 14, तो 4 8 12 14 है कहीं आगे ए में, तो मान लो तो हाँ नहीं, इधर भी है नहीं, तो ये भी क्या हो जाए क्रॉस हो जाएगा, नहीं कहीं मैच कर रहा है। इसके बाद चलो इस पे चेक करते हैं। ई नंबर -1 +1, फिर क्या 0 ए 1 -1, ये है देखो डी और जी दिया गया, तो डी क्या ई, तो ई बराबर क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। ई और जी भी हमारे क्या हैं समान दिए गए हैं, और क्या है चलो ये भी समान हो गए हमारे। क्लियर। फिर एफ है और ये क्या है ये एच है, ये भी क्या है नहीं है, तो ये भी क्या है समान नहीं। तो समान कौन कौन से हैं हमारे, बी है, बी इक्वल टू डी है, और ये क्या है इक्वल टू जी है। तो आई होप वीडियो समझ में आया, तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय।